नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको तकनीकी खेती के साथ साथ पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारियां भी देते हैं और अंत में हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए सुझाव भी देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात पशुपालन की करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार राम के जरिए हम जानेंगे कि बदलते मौसम में और बढ़ती गर्मी में हम अपने पशुओं की सुरक्षा किस तरह से करें, किस तरह से उनका बचाव करें। आइए जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पशु प्रबंधन कैसे किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपालन पशुपालकों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। हम इस मौसम में पशुपालन कैसे करें, अपने पशुपालन प्रबंधन पर किस तरह से ध्यान दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुपालन व्यवसाय से लाभ अर्जित कर सकें। गर्मी का मौसम है, आप सभी लोग गर्मी से बेहाल होते हैं, पशुपालक भी परेशान होते हैं अपने पशुओं को लेकर के। मौसम में लू लगने की समस्या आम बात होती है। चिलचिलाती हुई धूप में अगर हम पशु को छोड़ देते हैं तो उन्हें खास करके लू लग जाती है। जब पशु लू से ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी श्वसन दर काफ़ी तेज़ हो जाती है, शारीरिक तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, करीब करीब 106 से 107-8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। फलस्वरूप उनमें खाने की अरुचि उत्पन्न हो जाती है, पशु खाना छोड़ देते हैं। खास करके यह तब होता है जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है पशु के शारीरिक तापमान से, और जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है तथा विंड ब्लो कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पशु हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए अगर हमें सबसे पहले अपने आवास प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आवास प्रबंधन, यदि हमारा घर आवास ऐसा है कि टीन से बना हुआ है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उस पर हम फूस का एक लेयर लगा दें ताकि छत गर्म नहीं हो। साथ ही साथ स्प्रिंकलर की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आवास का तापमान सामान्य बना रहे, जिससे हमारे पशु को आराम हो। हमें यह चाहिए कि हम अपने पशुओं को सुबह शाम करीब करीब आधा घंटा तक उसको हम स्नान करवाएं अपने पशुओं को, तो इससे भी हमारे पशु की शारीरिक तापमान जो हीट स्ट्रेस के कारण बढ़ी हुई है वह रिड्यूस हो जाती है। संभव हो तो खास करके जर्सी और फ्रीजियन नस्ल की गायें हैं, उनके लिए हम कूलर की व्यवस्था करें, स्प्रिंकलर की व्यवस्था करें ताकि आवास उनका जो है काफ़ी ठंडा रहे, सामान्य रहे, जिससे शारीरिक तापमान उनका सामान्य बना रहे। इसी तरह से अगर हम पशुओं के खान पान पर व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। संतुलित आहार मिलने से शरीर की जितनी पौष्टिक तत्व हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इनका दूध उत्पादन को हम लोग कायम रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें, इस समय गर्मी के मौसम में बहुत सारे टिक्स, माइट्स, फ्लाइज का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है और इनके वजह से परजीवी रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे पशुओं को काफ़ी नुकसान देते हैं, जैसे बबेसियोसिस, थिलेरियोसिस और सहरा रोग। ये खास करके ये टिक ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो हमारे पशुओं को गर्मी के दिनों में अक्सर इनका प्रकोप देखा जाता है। तो इनसे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम टिक्स का प्रकोप को कम करें, समय समय पर हम डिवर्मिंग करें, जो पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, उनका नाश हो जाए और हमारा पशु बिल्कुल इनसे फ्री हों, स्वतंत्र हों, ताकि हमारा पशुओं का दूध उत्पादन बरकरार रहे। विभिन्न रोगों से बचाने के लिए हमें अपने पशु चिकित्सक से मिल करके हमें समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और समय पर डिवर्मिंग करना चाहिए। समय से हमें विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए, जिनसे हम घातक बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार आसान उपायों के साथ और कुछ वैज्ञानिक सलाह के साथ गर्मी के बढ़ते प्रकोप से हम अपने पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं आने वाले मौसम की जानकारी। तो चलिए जानते हैं 25 से लेकर 30 मई के बीच में मौसम कैसा रहने वाला है। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना नहीं है।
उसके बाद वर्षा की संभावना में वृद्धि हो सकती है, इसलिए 28 मई के बाद कई इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 80 से 85% और दोपहर के समय 50 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में 18 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। तो ये थी मौसम की जानकारी। अब आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार हमारे विशेषज्ञों ने क्या समसामयिक सुझाव दिए हैं। विगत दिनों में उत्तर बिहार में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हुई है, जिसके चलते खेतों में नमी आ गई है। अगले 2 से 3 दिनों के बाद फिर कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को कृषि कार्यों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। रबी मक्का की दौनी एवं दाने सुखाने में विशेष सावधानी रखें। मूंग एवं उड़द की तैयार फलियों की तुराई अविलंब कर लें। लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता किशोरी, स्वर्णा सब 1, VTP 52-4 एवं सत्यम की नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से लेकर 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटाश का व्यवहार करें। किसान भाई मई के अंत तक सभी दुधारू पशुओं को गलघोटू एवं लंगड़ी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाएं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है और इस मौसम के अनुसार खेती बाड़ी तथा पशुपालन से जुड़ी हुई किन विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि हीट स्ट्रोक से आप अपने पशुओं का बचाव किस तरह से कर सकते हैं। हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए हर सप्ताह आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीन तकनीकों से अवगत कराते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हम लेकर आएँ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इससे जुड़े हुए कोई सुझाव या फिर आपके कोई सवाल हो तो आप बेझिझक हमें लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब आप तक अवश्य पहुंचाएं। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।